फाइन गाइस, सो कल तक मैंने आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया था, राइट? हाँ जी। तो देखो, अब मैं जिसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं वो है डेटिव बॉन्ड। बिना उसके आगे के स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो नॉर्मल अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक नीड तो कंप्लीट हो जा रही है, बट कार्बन की नहीं हो पा रही। और मैं फोर बॉन्ड ऐसे भी अलाउड नहीं रहता, बना दिया अगर मान लो मैंने जबरदस्ती, तो भाई ऑक्सीजन का पेट फट जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नेवर हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ये नोट करके लिख लो। दैट स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज इनवैलिड स्ट्रक्चर। If in any structure second period element having more than 8 electron, then that structure is invalid structure. Structure is invalid structure. Reason? क्योंकि भाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास एस होता है 2s एंड 2p। अगर आप ध्यान से देखो, एक डब्बे है, इसके अंदर 3 डब्बे हैं, टोटल कितने डब्बे हो गए? 4। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल एट द मैक्स। इज दैट क्लियर? तो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसका तो हो गया, बट इसका कहानी खत्म हो गया। फिर क्या करें? द लास्ट ऑप्शन है, जिसके बारे में मैं अभी आज आपको बताने वाला हूं, डेटिव बॉन्ड का। वही एक तरीका है कि अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको देकर के शेयरिंग कर ले, तो इसके पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका कुछ गया भी नहीं। शेयर्ड तो है, शेयर्ड है मतलब दोनों के पास है, तो इसका कोई लॉस नहीं हुआ, उसका काम भी हो गया। तो डेटिव बॉन्ड बनाते कैसे? डेटिव बॉन्ड का क्या मेन चीज होता है बेटा? तो उसके अंदर जैसा मैंने बताया आपको, एक डोनर एटम होता है और एक एक्सेप्टर। ये डोनर। भाई डोनर की क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंप्लीट ऑक्टेट। दूसरा, शुड हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर बोलो। और एक्सेप्टर का क्या कंडीशन होना चाहिए? या तो ये इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड हो, एटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, या इसी को बोलते हैं वेकेंट पी हो। और दूसरा कंडीशन क्या है? या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो भी, तो इसके पास डी होना चाहिए। वेकेंट डी ऑर्बिटल ना। अब एग्जांपल देखते हैं हम इसका। तो एक तो सबसे पहला यही मिल गया भाई, इसका अपना 8 था, इसका अपने पास कितना था? 6 था। तो भाई इसके पास डेफिशिएंसी थी, इसने इसको डोनेट कर दिया। इसके पास डोनर का कंडीशन था, इसके पास एक्सेप्टर का, इसने ले लिया। अगला स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं आपको, किसका? ओजोन का। ट्राई करो। अगला स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ओजोन के बाद आपको BF3 का। ट्राई करो बेटा।
डन। देखो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर पता है, ये बच्चे बना लेते हैं, और दिखाता हूं कि ऑक्सीजन 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 तीनों को सर्कल में करके, भाई एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इनके वैलेंस शेल में होता है, 2 चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन, बट इट डज नॉट, O3 डज नॉट एग्जिस्ट इन रिंग फॉर्म। इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये गलत है। का मतलब भाई रिंग नहीं बनाना है तो क्या करूं मैं, O डबल बॉन्ड हो, कर लिया। अब भाई इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या ये डबल बॉन्ड ऐसे बगल वाले के साथ बना दे जो धृति ने किया है? क्यों, प्रॉब्लम क्या है इसमें ऐसा करने से? ज्यादा हो जाएंगे, 2 4 8 10 6 8 ना। हाँ 10 इलेक्ट्रॉन का ज्यादा कहां से, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, विच इज नॉट अलाउड। फिर हमारे पास आखिरी चीज क्या बचता है कि मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दे दूं, भाई एक का नीड खत्म, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, बगल वाले को 6 इलेक्ट्रॉन ही है, नॉर्मल बॉन्ड बना ही नहीं सकता है क्योंकि 10 हो जाएगा, तो ये करेगा कि ले जा भाई तू, ये डेटिंग बॉन्ड इज द इंपॉर्टेंस ऑफ। अब इसी में साथ के साथ हम एक कंसेप्ट सीखेंगे जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? इट इज कैलकुलेटेड, formal charge is calculated by valence electron minus shared by 2 minus unshared electron, V का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ, हाँ जी, हाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख बेटा, ये S/2 का मतलब ना कितने बॉन्ड बना रखे हैं, बस जितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे उसका डिवाइडेड बाई 2 तो बॉन्ड होगा ना, तो ये बॉन्ड होगा। U क्या है बच्चा लोग, नंबर ऑफ, चलो भाई ये तीनों ऑक्सीजन नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 तीनों का फॉर्मल चार्ज निकालो तो। तीनों पे फॉर्मल चार्ज निकालो।
चलिए भाई, हो गया, करें बेटा। सो O1 वाले का कितना है? 1 वाले का, आइए 1 वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? शेयर्ड कितना है? 1 2 3 4। शेयर्ड मतलब जितने बॉन्ड उतना 2 इंटू 2। अनशेयर्ड कितने हैं? 2 and 4। इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0। ऑक्सीजन 2 पे देखते हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई ऑक्सीजन पे तो 6 ही होंगे ना। कितने शेयर्ड हैं? 2 4 6। चारों तरफ देखना है उसके कितने शेयर्ड। अनशेयर्ड कितने बचे? क्या -1 कौन बोल रहा है भाई? उसका दिमाग फिर गया है। इस पे कुछ बोल रहा है, उस पे कुछ बोल रहा है। लास्ट वाले में O3 में देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। शेयर्ड कितने हैं? बोलना। शेयर्ड 0 क्यों बोल रहे हो? शेयर्ड हमेशा जितने बॉन्ड होते हैं उतना इंटू 2 होता है, क्योंकि जो ये शेयरिंग है इसमें तो दोनों का पार्टिसिपेशन हो गया ना। अब तुम लोग किस एंगल से देख रहे हो भाई, इसने अपना कुछ शेयर किया है क्या? ऐसे नहीं देखते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो शेयर्ड बाई 2 की जगह पे बॉन्ड लिख लो, खत्म कहानी। नंबर ऑफ बॉन्ड। तो शेयर्ड कितने हैं? 2/2। और अनशेयर्ड कितने हैं? 6। कितना आया? -। यही कहानी मैं सुना रहा था, इतना देर लिख करके आओ, या फिर सिंपली जिसने दिया उस पे पॉजिटिव और जिसने लिया उस पे एक नेगेटिव। अगर ये मेरी बात मान लोगे तो ये कहानी लिखने की जरूरत कम पड़ेगी। डेटिव बॉन्ड का एरो हटा करके हम जो ले रहा उस पे, फिर इसको मारना एक एक, कस के मारना, कस के। जो ले रहा उस पे -1 और जो दे रहा उस पे प्लस। चलो अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हाँ जी, हो गया। हाँ चलो भाई बताओ, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन? एक ले जाएगा। ध्यान रखना किनारे वाला बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है, वो तो लेके जाएगा। बेचारा बोरॉन का पेट भरा क्या? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है मेरे को समझाओ कार्तिकेय। 3 से खुद के बाकी बॉन्ड बना लिए। बात सही है। बेसिकली एक ये एक ये, एक ये एक ये एक ये और एक ये। कहने का मतलब सर 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। हर बॉन्ड में जिस एटम के बीच में बना है दोनों की शेयरिंग मानी जाती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, इसका भी।
दो और इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, यहाँ से दो और मिल गया, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या बगल वाले का पेट भरा नहीं है? तो क्या ये दे दे, इसको कोई तकलीफ है? तो ये डेटिव बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड बने तो उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? याद रहेगा, पाई बॉन्ड बने तब, सिग्मा बने तो नहीं। पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड बन रहा हो तो एक सिग्मा एंड दूसरा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली भाई कोई जरूरी है ये बनाए, ये भी तो बना सकता है। तो दूसरा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ऐसा, तीसरा स्ट्रक्चर में बना, भाई देखो इलेक्ट्रॉन दिखा लो, अच्छी बात है। हो गया? तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हुए हैं सबके। अब पता है आपको, करेक्ट इनमें से कोई भी नहीं है। इन तीनों फॉर्म को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स। अब एक बड़ा सा वर्ड मैंने जो चिपकाया कि तीनों करेक्ट नहीं है, क्यों बोला ऐसा? क्योंकि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ये गलत बता रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी गलत बता रहे हैं? ये बता रहे हैं दो अलग अलग तरह के बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक डबल है, दो सिंगल है। अगर बॉन्ड अलग अलग तरह के हैं तो लेंथ भी अलग अलग तरीके का आएगा। भाई डबल बॉन्ड छोटा होगा, दो बॉन्ड बने, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, छोटा हो जाएगा, और ये वाले लेंथ बड़े होंगे। रियलिटी में जब हम एक्सरे भेज करके देखते हैं तो ऑल थ्री बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इन लेंथ, आइडेंटिकल इन लेंथ। सिमिलर का मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। हाँ जी, आइडेंटिकल। जान दो, आज आज एक काफी है ना। देखो, तो ये अब ध्यान से सुनो। तो बेटा हुआ क्या, आप देखो अब इसको दिखाएंगे कैसे। ये दिखाएंगे कि ये डबल बॉन्ड एक जगह न रह करके, यानी पाई बॉन्ड एक जगह न रह के तीनों जगह पे है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब मेन है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरी बात सुनो, ये डेटिव बॉन्ड बनाया था, इसको ऐसे लिखना इज ऑल्सो इक्वल टू लाइक दिस, इजंट इट? भाई डेटिव हटा के मैं प्लस माइनस डाल सकता हूं ना, जिसने लिया उस पे माइनस। तो यहाँ माइनस डाल दूं और इस पे +1/3 कर दूं। क्यों कर रहा हूं ऐसा मजाक में? कि वो जो चार्ज है +1 कभी इधर रहेगा, कभी ये डोनेट कर रहा है तो इस पे, कभी इस पे, तीनों पे जा रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को देखो, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? and this is real structure. Why it is real structure? Because this tells that all three bonds are identical. लिखो ये कहानी लिखो सर। तो भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता क्या है फिर? What is resonance structure? The representation of a single molecule in different electronic arrangement. मॉलिक्यूल एक ही था, अरेंजमेंट मैंने बदल दिया इलेक्ट्रॉनिक, विदाउट डिस्टर्बिंग देयर स्केलेटन। मतलब जो जहां एटम है उसको वहीं रहने दो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर उधर करो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर नॉट ट्रू, they do not represent the real property. That's why we are going for hybrid structure, okay, which represents the real property. Understood? Can you go and draw the molecule BF4 minus? Try everybody. I3 plus, I3 minus.
प्यारे बच्चों, हो गया? नहीं हुआ? आइए देखते हैं। अच्छा, आपको मालूम है जो हमने एक और मॉलिक्यूल बनाया था O3, वहां पे भी रेजोनेंस बना सकते हैं? नहीं? बोलिए। बना सकते हैं, बिल्कुल। सो O डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड इधर, दूसरा बनेगा डेटिव इधर बना दो, डबल इधर बना दो। कोई भी करेक्ट नहीं है इसमें से। करेक्ट कौन सा होगा? एक और चीज जो पिछले वाले में नहीं बताया, यहां सीख लो। देखो, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन टू एटम। जैसे अगर मैं बात करूं कि H2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बोलोगे HH बॉन्ड ऑर्डर 1। भाई O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? O डबल बॉन्ड O बॉन्ड ऑर्डर 2। भाई अब मैं बात करूं C ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ऐसा कर लो। इसमें पूछो कि बॉन्ड ऑर्डर, तो यहां क्वेश्चन आएगा कि भाई CH बॉन्ड ऑर्डर 1, CC बॉन्ड ऑर्डर 2। समझ आ रहा है? भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड। ये मत कर देना 1 2 3 4, ऐसे नहीं गिनते हैं। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब मैं पूछूंगी इसमें दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर, तो बोलोगे सर एक बॉन्ड तो फिक्स है, ये जो सेकंड वाला था ना वो घूम रहा है, आधा आधा डिवाइड हो गया। तो जो पहला बॉन्ड है उसी को सिग्मा बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? पाई। तो यहां देखो सिग्मा अपनी जगह फिक्स है, पाई दोनों जगह भाग रहा है, तो बोलेंगे भाई दोनों को जोड़ लो। सिग्मा एक हर जगह फिक्स है, पाई दोनों जगह आधा डिवाइड हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 पॉइंट। समझ आया क्या बात? थोड़ा सा पूरा समझाता हूँ वापस। ये स्ट्रक्चर तो क्लियर है? ये क्लियर है? अब ध्यान से देख, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच में एक सिग्मा है और एक पाई है, लेकिन वही यहां पे उल्टा हो गया। इसका मतलब अगर मैं पूछता कि इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है, तो बोलेगे एक तो पक्का है सिग्मा वाला, लेकिन दूसरा वाला जो बॉन्ड था दोनों जगह 50% डिवाइड हो गया। तो बॉन्ड एक ही था, दो जगह डिवाइड हुआ तो 1/2, तो दोनों का सम कर लेंगे कितना है? 1 पॉइंट। अब पूरा समझ में आ गया? ग्रेट। कर लिया नोट सबने? हाँ जी। BF3 में बॉन्ड ऑर्डर बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बॉन्ड ऑर्डर जल्दी बताओ। हाँ, वन पॉइंट इज द राइट आंसर। 1.3333 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सबको कैसे? देखो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में एक बॉन्ड तीनों जगह भाग रहा है, तो दो एटम के बीच में एक तो फिक्स बॉन्ड है और एक तीन जगह जा रहा है, तो 1/3 प्रेजेंट हुआ, तो कितना आ गया भाई? 1.333333, मतलब चलता रहे ना, 1.33 लिख लो इसको। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? है ना? आइए अब देखते हैं कौन सा, BF4। देखिए, चलो BF4 माइनस को कैसे ड्रॉ करें? देखो, उसको ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। एक है ना कि हम लुईस एसिड बेसिस में चीजों को ब्रेक कर ले। भाई लुईस एसिड किसको बोलते हैं? ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, या टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, यानी याद करो एक्सेप्टर की कंडीशन हो। लुईस बेस किसको बोलते हैं? द वन which have complete octet and still have pair of electron that can donate, यानी डोनर की कंडीशन।
तो लुईस एसिड एंड लुईस बेस के फॉर्म में अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मेरे को मालूम है कि भाई BF3 होता है और एक F माइनस होता है, इन दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, BF4 माइनस। तो मैं पहले बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और इस बारी पाई बॉन्ड नहीं डालूंगा बल्कि इसका वेट करूंगा कि भाई मेरे को यहां से मिल जाए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, ये उठा के अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब क्या बन गया ये BF4 नेगेटिव। भाई नेगेटिव किस पे गया, इस पे एरो हटा दिया मैंने, जो लिया उस पे माइनस, जो दिया इस पे, पर पहले ही वो नेगेटिव था तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो, पहले ही नेगेटिव था ना, न्यूट्रल। बोलो भाई। सो दिस इज वन वे ऑफ ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। द अदर वे इज कि भाई जो भी चार्जेस आ रहे हो मॉलिक्यूल पे वो प्लस या माइनस, उसके हिसाब से सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को आप बढ़ाओ घटाओ। दूसरा तरीका समझा रहा हूं, बेस्ट यही है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि विच इज लुईस एसिड, विच इज लुईस बेस, तो आप बोलोगे BF3 इज लुईस एसिड, एक्सेप्ट कर रहे हैं, F माइनस इज लुईस बेस, इससे ही आंसर कर पाओगे। दूसरे वाले तरीके में वो दिखेगा ही नहीं तुमको। दूसरा वाला तरीका क्या है कि भाई जो पॉजिटिव या नेगेटिव है बोरॉन के सर पे डालो, सेंट्रल एटम। बताओ एक नेगेटिव है, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा, 3। एक नेगेटिव आया तो कितने हो गए, 4, तो 4 दिखाऊंगा विथ नेगेटिव साइन, निकल लिया, बोलो ना। अब चारों तरफ कितने फ्लोरीन लगा दूं मैं, और हर एक फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबा, तो बस सबको एक एक दे दो, बन गया BF4 माइनस। देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है तुम लोग को, नहीं दिख रहा है, लेकिन बनते टाइम दिख रहा है कि भाई इसका फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ, यहां मैंने इक्वल शेयरिंग करा के कर दिया। समझ में आया। तो डेटिव बॉन्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बनाते टाइम पे आपको डेटिव दिखेगा, बन जाने के बाद लगेगा ही नहीं, लगेगा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड ही। कई बार तो ऐसा भी बोलते हैं हर बॉन्ड को आप डेटिव तरीके से देख सकते हो, जैसे आप H2 को कैसे देखते हो, H H, दोनों बॉन्ड। मैं इसको डेटिव की तरह से देखो तो क्या बोलूंगा, H माइनस ने H प्लस को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो भी डेटिव। इसलिए बड़ा वेग सा टर्म है ये डेटिव वेटिव, ठीक है, बनाते टाइम ही ठीक है, उसके बाद बना लो एक बार स्ट्रक्चर, यूजलेस सा है। गॉट इट बड़ी, ठीक, बन गया। अब अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि भाई बोरॉन फ्लोरीन का लेंथ यहां आप देखो और बोरॉन फ्लोरीन का लेंथ आप BF3 में देखो, बताओ भाई कौन सा लेंथ बड़ा होगा, ये लेंथ बड़ा होगा या ये लेंथ बड़ा होगा। बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगा, BF3 या BF4 माइनस, जल्दी बताओ। Which boron, which molecule will have boron fluorine? नहीं नहीं मारो, मैं चल बता। BF4 नेगेटिव में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही है, तो उसमें लंबी होगी। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है ना। तो BF3 के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ से ये बैक बॉन्डिंग दे रहा है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, तो इस वजह से ये लेंथ छोटा हो जाएगा और यहाँ पे कोई अब बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं। अब कैसी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो आप BF बॉन्ड लेंथ में आप बोलोगे BF4 माइनस के अंदर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू BF3, क्योंकि यहाँ पार्शियल, हाँ जी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, या बॉन्ड ऑर्डर देख लो, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना था 1.3333, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, कर लिया यहाँ तक। चलो तो बाकी दोनों ड्रॉ करो जल्दी, I3 प्लस I3 माइनस, कम ऑन डू इट। सो एक तो तरीका है लुईस एसिड बेस की तरह देखने का, दूसरा मैंने क्या बताया, चार्जेस को सेंटर पे ही मान करके उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाओ, दोनों तरीके से ट्राई करना।
चलो भाई करें। I3+ देखो तो सबसे पहला तरीका देखते हैं कौन सा, जिसमें लुईस एसिड बेस को देखना है। तो यानी इसको क्या मानूंगा मैं कि आयोडीन एंड I+ का ये कॉम्बिनेशन है। I+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, और आयोडीन आपको मालूम है F2 की तरह बन जाएगा। ये सुनो, और I+ का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका पेट भरा हुआ है, तो इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो देने के बाद क्या हो जाएगा, सेंटर पे प्लस, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयोडीन। कितने लोग सही हो? So this is one way of drawing that, where you can say that this is Lewis acid and this iodine acting as Lewis base. Other way of drawing that is कि आप तीनों आयोडीन में से एक आयोडीन को सेंटर में रखो और उसी पे चार्ज दे दो। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन। भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने चाहिए, 2, बगल वालों से ले लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। क्या कोई डिफरेंस है? नहीं सर। ये स्ट्रक्चर देखो, इसको देखो, क्या फर्क पड़ता है भाई। I3- देखते हैं, आ जाओ देखते क्या करते हैं। तो अगेन दोनों अप्रोच से दिखाता हूं। पहला लुईस एसिड लुईस बेस, अप्रोच 1, एंड द अदर इज अप्रोच 2, यानी रिएक्शन के बिहाफ पे दिखाऊंगा और फिर ऐसे। So this is basically formed when I2 reacts with I- and forms I3. So I2 बनाया मैंने ऐसा, I- किनारे वाले को मैंने ऐसे बना दिया, 8 इलेक्ट्रॉन थे। क्या करूं, इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ दूं? क्यों दोगे भाई, पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 और 7, 8, फिर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कैसे दे सकता हूं? दे सकता हूं, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है। नीचे वालों के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेबिलिटी होती है। वेकेंट डी, दे हैव वेकेंट डी। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बन जाने के बाद कैसे दिखाऊंगा मैं, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, चार्ज किस पे दिखाऊं, सेंट्रल पे। देखो ना, नेगेटिव आ गया, विथ 3 लोन पेयर ऑन सेंट्रल आयोडीन, 3 ऑन दिस साइड एंड 3 ऑन दिस साइड। एक बारी पूछा था कि सेंटर पे लोन पेयर बताओ, 3। एक बारी पूछा था टोटल लोन पेयर बताओ, 9। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आंसर करना है। लुईस एसिड लुईस बेस, सबको समझ में आ गया? कोई तकलीफ किसी को यहां तक? अब दूसरे तरीके से अप्रोच करके देखते हैं। कौन से वाले से भाई, सेंटर पे आप चार्ज डाल दो। भाई उसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, अब कितने हो गए, 8। किनारे किनारे 2 आयोडीन है, 8 हो गए, तो इसको नॉर्मल तो चाहिए ही नहीं ना। चाहिए क्या नॉर्मल, कि चाहिए नॉर्मल, रख तो सकता ही है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर वाले के पास तो भाई नॉर्मल इलेक्ट्रॉन रह ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है भाई। इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, डेटिव तो ये लेंगे नहीं ना, ये तो एक एक लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट। सेंटर वाला अभी 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। देखो 3 लोन पेयर हैं। क्या इसमें और ये जो बनाया कोई डिफरेंस दिख रहा है? लेकिन जब बन रहा था तो पता चल रहा था। इसको देख के बता सकते हो कौन लुईस एसिड और कौन लुईस बेस?
पता ही नहीं पड़ता है। इसलिए बेटर क्या है कि आप कभी क्वेश्चन आए तो उसके हिसाब से, ये बेस्ट तरीका है देखने का। हाँ, लेकिन जहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाना हो, लुईस एसिड बेस नहीं देखना हो, तो इससे देख लो, ये इससे जल्दी बन जाता है। करें अगला, चलिए आइए हेडिंग डालिए। चलो, एक एडक्ट बनता है, व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इट फॉर्म्स एन एडक्ट, जिसका नाम होता है NH3BF3, लिखा ऐसे आता है। शो द बॉन्डिंग इन दिस, इसको बोलते हैं एसिड बेस एडक्ट। कैन यू शो द बॉन्डिंग इन दिस एडक्ट? Can you show the bonding in this adduct? बना लिया सबने? किया जाए बेटा? सिंपल सा है। अमोनिया के पास कितने लोन पेयर हैं? बोरॉन के पास कितनी डेफिशिएंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। दे दिया भाई। ये क्या होता है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। गुड, ठीक है, समझ आया भाई? क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये ऐसे बनाना ही पड़ेगा। So we are done with the dative bond structures. Now we will proceed for oxo anions. Heading डालो, structures of acids. कौन से acid? Oxo acids. And oxo anions. कोई बात नहीं। Structure of oxo acids and oxo anions. हाँ जी, चले बताइए। चलिए देखते हैं आप लोग क्या करते हो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2CO3 एंड CO3 2-। नाम क्या है इसका? हाँ जी, का नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। ये क्या है? बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। चलें शुरू करें। ये ऑक्सी एसिड्स हैं, तो ऑक्सी एसिड्स में कैसे करते हैं? C डबल बॉन्ड O डालते हैं। भाई कार्बन की
रिक्वायरमेंट कितने की है, 4 की है ना, तो मैं OH OH डाल दूंगा। अब देखो भाई, कुछ लोग ना अगर इसको रॉ फॉर्म में बनाए तो दे कैन एंड अप ड्राइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल। यू चेक दैट देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रक्चर। कैन यू चेक दैट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। In terms of electron, there is no issue. But this does not exist in this form because this have peroxide linkage, which is very less stable. That is why we need to know the structure. There is no other alternate. Otherwise, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ अजीब सा भी बना सकते हो। अजीब सा जैसे मैं बना के दिखाऊं एक अजीब सा चीज। ये देखो, इसमें क्या तकलीफ है भाई? इलेक्ट्रॉनिकली कोई तकलीफ? CO3 H2CO3 बहुत तकलीफ है सर इसमें, इतने सारे पेरोक्साइड लिंकेजेस। दूसरा, कार्बन का हाइड्रोजन है, ये निकलता ही नहीं है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है, ये निकलता है, तभी तो इससे बाइकार्बोनेट बना है। और ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर समझाता हूँ। देखो क्या है, इसको मैंने क्या बोला, नाम देखो क्या है, एसिड। एसिड मीन्स द वन विच गिव्स H+ आयन। सो H+ आयन यहां से तो निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि कार्बन का हाइड्रोजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही निकलने वाले, इसलिए भाई OH रहना ही चाहिए। और ये डाइप्रोटिक एसिड होता है, विच मीन्स दोनों ही OH होने चाहिए, इसलिए ये स्ट्रक्चर भी गायब, ये स्ट्रक्चर भी गायब। वरना इलेक्ट्रॉनिकली देखो ये सब सही है अपने अपने जगह पर। ये सब हटा देंगे, है ना। अब ये बनाना है, बड़ा आसान है यार। करना क्या होगा, ओजेस्विन, तुरंत तुम डिस्टर्ब करते हो। राघव बच के रहो, उसको तो आता है टॉपिक, तुम उसके साथ रहते रहते अपना कंसंट्रेशन खराब कर रहे हो। फुल यहाँ बैठोगे तुम, अभी आगे बैठो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन, देखो मैंने H+ निकाला सिर्फ, यहां पे एक मिनट, अब दोनों निकाल लो तो कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट को दूसरा तरीका भी कैसे ड्रॉ करने का है, वही जो मैंने अभी समझाया कि भाई आप मान लो सारे नेगेटिव किस पे हैं, सेंटर पे। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यूजुअली, 4। 2 और ले लिया तो कितना हो गया, 6 दिखा दो। अब किनारे किनारे कितने, मैं कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बता रहा हूं ना, क्योंकि ये जो तरीका है वो सेंटर के अराउंड जब सारे एटम अटैच्ड हो। यहाँ पे देखो 2 सेंट्रल एटम हो गए, ऑक्सीजन भी, इसके चारों तरफ भी एटम है, इसके भी, यहाँ एक ही है कार्बन, इसकी बात कर रहा हूँ, कार्बोनेट का देखो एक ही है। बच्चों देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन को कितनी चाहिए भाई, 2 चाहिए, तो मैंने 2 दे दिए। इस पे -2 था, याद है ना, इस पे -2 था, तो 2 ये ले गया। भाई इसको भी 2 चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है, इसके पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब भाई अब ये नॉर्मल तरीके से दे ही नहीं सकता, तो ये डेटिव दे दे, इधर भी डेटिव दे दे। और बेटा डेटिव हटाते ही क्या डालना पड़ता है, इसने 2 डेटिव से दिए हैं, तो इस पे +2 डालूंगा, +2 -2 मिलके 0 हो जाएगा, और इस पे -1 क्या बन गया, वही वापस। जिंदगी आसान हो रही है, ऐसे करके देखो तो यहां से फटाफट बन जा रहा है। नहीं तो बेस्ट तरीका ये है कि यू figure out the structure of corresponding acid first and then simply remove the protons to get this, ये बेस्ट तरीका है। बट उससे अगर मान लो आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है, उससे तो अच्छा है कुछ इधर उधर तिकड़म लगा के भी कर लो, आंसर तो आना चाहिए। ये सुनो, उल्टा भी चल सकते हैं, ये नेगेटिव है,
एक H प्लस आयन दे दो, बाइकार्बोनेट बन गया। दोनों H प्लस आयन दे दो, कार्बोनिक एसिड बन गया। Isn't it? Life is too easy, isn't it? Seriously? It's in the mind, I guess. It's very simple. See how nicely everything is going on. कर लिया अच्छा तुम क्या चलो भाई अगले देखते हैं। कार्बोनिक एसिड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। चलो ऐसे देखेंगे। H2SO3 H2SO4 इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस। ये सल्फ्यूरिक को बोलते हैं PHITE सल्फाइट। और ये क्या होता है? सल्फेट। सल्फेट है ये, सल्फाइट एंड सल्फेट। 8 वर्ड जनरली हायर ऑक्सीजन कंटेंट के लिए आता है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आता है। 4 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, अस एंड इक। अस एंड इक। नेगेटिव आयन में आइट 8। ठीक है, कर लिया इसको, जल्दी खत्म करो, स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। कर लिया भाई? चलो देखते हैं, आ जाओ। हाँ जी देख लेते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका बनाना, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन वाले मेथड से ही करें। बताओ भाई, 2 नेगेटिव सल्फर के ऊपर डाल दें, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, 2, 4, 6 एंड 8, साथ में -2 मुझे दिखाना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, क्या हुआ? हाँ बाबा, -2, ठीक है। अब भाई पहले तो मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड बना लो। बोलो भाई, बना सकते हो ना डबल बॉन्ड? अब देखो, किसी भी एटम के ऊपर ना अननेसेसरी बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखना अच्छी बात नहीं है, -2, -3। तो कोशिश करेगा कि भाई वो उसके ऊपर से डिस्पर्स हो जाए, वो चार्जेस को हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डालने की कोशिश करेगा। अब वो कैसे कर सकता है? जब वो डेटिव बॉन्ड बना ले। तो एस डबल बॉन्ड ऊपर हो गया और इधर माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया, और इसका जो -2 था वो क्या हो गया? सारा का सारा। मतलब शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं, जितने नेगेटिव हो सारा उसमें डाल दो, आखिरी में हम दिमाग ये लगाते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज हो सके तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के सर पे चला जाए, अगर पॉसिबल है तो। नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं। जैसे Bf4- का केस था, बोरॉन पे 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब भाई, अब फ्लोरीन तो डेटिव बॉन्ड नहीं लेगा ना, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वहां तो हम बना भी नहीं सकते, तो वहां तो भाई नेगेटिव को यहीं रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हर बार रूल है कि उधर ही जाएगा, जिधर पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या है, टेक्निकली 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसके पास, हम नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा तो ऑलरेडी अब देखो 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फिर इनके साथ भी नॉर्मल बॉन्ड बना ले, इनके साथ भी नॉर्मल बॉन्ड बना ले, बड़ा वियर्ड सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस सेंटर के पास हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी, इसलिए। तो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच हाउ वी आर गोइंग, बट द बेस्ट अप्रोच एज आई टोल्ड यू, ये एक डाइप्रोटिक एसिड है। इसका मतलब कि H2SO4 में, सॉरी H2SO3 में 2 OH लिंकेज होंगे, अगर 2 OH लिंकेज हैं तो एक लोन पेयर बच जाएगा। HSO3 माइनस में SO3 2 माइनस में ऐसे इसको बनाएंगे, 4 ऑक्सीजन है, 2 OH है, डाइप्रोटिक एसिड। ये बनाना हो और ये बनाना, सल्फेट है। प्यारे बच्चों, अगर इतना समझ गए हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो मेरे को क्या? किसका? सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, अंडरस्टूड है? कैन यू टेल मी? अच्छा, ये खत्म होते ही मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, कुछ और ट्राई करते रहो और साथ में बॉन्ड ऑर्डर बताते रहो। कार्बोनेट में भी आपको बॉन्ड ऑर्डर, जितने स्ट्रक्चर अभी तक बोले सब में निकालो। अब मैं आपको स्ट्रक्चर देने वाला हूं किसका? थिंक अबाउट HNO2, HNO3, NO2 माइनस, NO3 माइनस। थिंक अबाउट देम। ये क्या है? नाइट्रस एसिड। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्राइट। ये क्या है? नाइट्रेट। इतना समझ जाओगे तो N3 माइनस का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम। रुक जाओ, HN3 का, HN3 एंड N3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड, एजाइड आयन। हाइड्रोजोइक एसिड एंड एजाइड आयन। चलो बनाओ फटाफट।
बन गए? नाइट्रस नाइट्रिक सब बन गया? क्या बना भाई नाइट्रस में? तो देखो इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। नाइट्रस में देखते हैं, सो HON डाल दूंगा, डबल बॉन्ड O एंड एक लोन पेयर, ऐसा बच जाएगा। कोई प्रॉब्लम? माइनस वाले का स्ट्रक्चर ऐसे ही बड़ा सिंपल सा, O माइनस बना दो। इज दैट इट? बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकाल लोगे यहाँ पे, हाफ 1.5 आएगा। देखो ना, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी O माइनस इधर, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। नाइट्रेट आयन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप नाइट्राइट बना रहे थे तो यहां लोन पेयर बचा है, यहां एक ऑक्सीजन मुझे और डालना पड़ेगा, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। कैन आई मेक अ डबल बॉन्ड, नॉर्मल डबल बॉन्ड? प्रॉब्लम नाइट्रोजन को होगी, 10 इलेक्ट्रॉन, सो आई हैव टू ना। अब ऐसे बनाओ या आप ऐसे लिखो, एक ही बात है, टेंशन नहीं लेना। और नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा? अब देखो, अगर नॉर्मल तरीके से नाइट्रेट बनाते तो कैसे बनाते? नाइट्रेट पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव डालो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6। नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाऊं, इस पे कितने चार्ज है? -1 नाइट्रोजन। अब देखो इस पे 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन को तो चाहिए भाई, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप उसको नॉर्मल दो, अच्छी बात है, नहीं दोगे तो डेटिव से दो, बट उसको ऑक्टेट से नीचे बिल्कुल मंजूर नहीं है। जैसे ही आप ये करोगे तो बताओ, इस पे -1 था, +2 आएगा, दोनों जोड़ करके +1 आ जाएंगे, सो नाइट्रोजन पे +1, और ये किनारे वालों पे -1 बन गया नाइट्रोजन। एक H+ डाल दो। ओके, सो दिस इज दैट मॉलिक्यूल एवरीबॉडी, HN3। कितने लोगों ने ट्राई किया है? N3- बड़ा आसान है, नहीं बताया हुआ है? तो N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, बताया था। अब आप इसके साथ H जोड़ दो, जोड़ दो भाई, हो गया। ये HN3 का स्ट्रक्चर है, वन पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसके अलावा भी होता है। दिस इज वन ऑफ दी पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसके अलावा भी और स्ट्रक्चर होते हैं, बट मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। HN3 का भी स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजोइक। N3- का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम है, CO2 से आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है बेटा, बोलो सबको क्लियर है? तो देखो भाई, हमने स्ट्रक्चर्स आज बहुत अच्छे से सारे, लगभग लगभग सारे ड्रॉ कर लिए। 3 और हैं, ये बड़े तंग करते हैं एसिड्स, देखता हूं आप लोग बना पाते हो क्या। कौन से? H3PO4, क्विकली डू इट एज क्विक एज पॉसिबल। H3PO3 एंड H3PO2, नाम इनका क्या है? इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इनफैक्ट इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। ये होता है फॉस्फोरस एसिड। और ये क्या होता है? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस ना। अब इनके करस्पॉन्डिंग आप PO4-3 का स्ट्रक्चर, HPO3-2 का स्ट्रक्चर, और H2PO2-1 का स्ट्रक्चर। ये तीनों बनाओ फटाफट, जितना जल्दी। 6 स्ट्रक्चर है बेसिकली।
हाँ जी बच्चों, हो गया? चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो ये इन तीनों में पता क्या खास बात है? हाँ, डबल बॉन्ड वो फिक्स कर लो। ना देखो कैसे, बड़ा सिंपल सा है। ये ऐसे एसिड हैं जिनमें ऑक्सीजन कम पड़ जाता है हाइड्रोजन से। यहाँ देखो ज्यादा है तो एक डबल बॉन्ड और डल गया, बाकी ये मालूम है ना फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ वाले में डबल बॉन्ड ओ डाला तो 2 ऑक्सीजन बचे, तो 2 OH लग गए और 1 H लगा दिया। यहाँ डबल बॉन्ड ओ डाला, एक ही OH बचा, बाकी दोनों हाइड्रोजन लगा दिए। जैसे इसलिए पता है ये देखने में 3 हाइड्रोजन है, बट इसकी प्रोटोसिटी 1 है। इट इज मोनोबेसिक एसिड, एक ही प्रोटॉन निकाल सकता है, और ये 2 निकाल सकता है, और ये 3 निकाल सकता है। तो क्या फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आसान नहीं है भाई? P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो क्विकली? चलो बता के बताओ, जल्दी बताओ भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1/4, 1.25। समझ में आ रहा है? ये एक पाई बॉन्ड चारों तरफ घूम जाएगा। पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव कितना आएगा? -3/4 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि टोटल नेगेटिव 3 है, चारों सेंटर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो -3/4 ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है सबको? सो वी आर डन विद द स्ट्रक्चर्स एवरीबॉडी। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? VACPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।